बुद्धिमान होता तो कम से कम यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा को भी थोड़ा पंडित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी को पंडित बनने ही नहीं दिया होगा गुरु जी, खुद बन गया बस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मूर्ख था इसलिए उसकी प्रजा भी मूर्ख थी, काल नहीं भी इसलिए मूर्ख था। अरे व्याकरण के अनुसार भी राम रावण ही होगा, रावण राम नहीं होगा। द्वंद्व समास में अल्पाचतरम, क्या जो है कि अल्पच वाला होता है उसका नाम पहले लिया जाता है, पहले वो पद का प्रयोग होता है। तो रावण में 3 अक्ष हैं, राम में 2 अक्ष है, तो राम का नाम तो इसे भी व्याकरण के अनुसार आना चाहिए। अगर वो पंडित होता रावण तो कुछ सीमित तो आता ना, जिसको में मूर्ख लोग, क्या था मूर्ख लोग। तो रावण राम, हनुमान जी सोचे जाती है कथा रावण के नाम से क्यों हो गई, लेकिन वो भी सोचा गड़बड़ हो गया, कथा क्या हो गई। हाँ, जब देखा कथा गड़बड़ हो गई, फिर कहते सवाल कहते जीती है राम ही संशय, अंत में थोड़ा सुधार दिया, बोले कि राम भी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी का हो सकता है कि हम बाद में आए, पहले कथा कुछ और हुई हो, थोड़ा हम हो सकता है बाल कांड भी चला हो, हम सुन नहीं पाए। फिर जो है बोले अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन हनुमान जी को कथा में प्यास लग गई। एक तो सुखदेव जी हैं, कथा सुनाते हैं तो राजा परीक्षित की भोग प्यास मिट जाती है, और जो काल ने भी कथा सुनाता है हनुमान जी को कथा में इसका मतलब काल ने भी कथा सुना ही नहीं रहा था, वो व्यथा सुना रहा था। अगर कथा होती तो हनुमान जी को कथा में प्यास नहीं लगती, तो कथा में उसको प्यास लगी, बोला महाराज हम तो प्यास लगी है, तो उसने अपना कमंडल ही उठा कर दे दिया। क्या दे दिया? लो पानी पियो। हनुमान जी ने कहा लगता है खड़िया पलटा है, असली साधु। असली साधु अपना जो है कमंडल किसी दूसरे को नहीं। अरे संत की पहचान वस्त्र से नहीं होती, वेश से नहीं होती, उसके आचरण से होती। क्या होती है? आचरण। तो बोले महाराज ये तो कमंडल तो अपने चेला को दिया जाता है, आप हमको क्यों दे रहे हो? वो फिर सोचा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? फिर वो समझ गया। उसने कहा अरे तुमको शिष्य तो बनाना है, जाओ स्नान करो, फिर आओ, फिर तुमको दीक्षा देता। हनुमान जी बोले ठीक है, गए वहाँ गए तो हनुमान जी के पैर पकड़ लिया, जैसे सरोवर प्रवेश किए, एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। तो मगर यानी कि कहते हैं संसार सरोवर में स्नान करे, वो सरोवर कौन है? ये संसार ही सरोवर है, और इसमें जाते हैं मोह रूपी मगर मगरी जो है कि लोगों के पैर अब पकड़ लिए तो जल्दी वो छूट नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी ही एक हैं जो बजरंग बली है कि वो मोह के बंधन से भी छूट गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो मगरी ने पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने उसको छुड़ाया, मार दिया, और जैसे उनके चरण का स्पर्श हुआ तो अप्सरा बन गई। ये मगरी कौन है? इन्हें कहते हैं कि वो मगरी कौन थे? इन्हें को कोई अप्सरा थी, पहले श्राप से मगरी बन गई, तो बाद में उसको वो दिया कि चलो हनुमान जी का चरण स्पर्श होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो अप्सरा बन गई। इसका मतलब है कि वो संसार सरोवर में जो मगरी है वही वासना है। क्या है? वासना कभी मरती नहीं है, लेकिन जब संत का ज्ञान का प्रहार होता है तो वासना ही उपासना बन जाती है। क्या बन जाती है? वासना बन जाती है। और उपाय उसने हनुमान जी को बताया है कि महाराज ये राक्षस नहीं है, ये संत नहीं है, राक्षस है। बोले अच्छा, अभी मैं इसका हनुमान जी वहां पर जो है काय स्नान करके बोलता आइए बस हनुमान जी दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ले लो। पहले गुरु दक्षिणा ले लो। पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पहले दक्षिणा ले लो, और दक्षिणा के बाद अगर बचे रहना तो दीक्षा ले लेना। और फिर हनुमान जी ने उसको अपने पूंछ में लपेटा, लपेट कर पटक दिया। पटका तो मरा, तो जब अंत समय उसने के मुख से राम निकला, जो राम निकला तो हनुमान जी बोले अब दीक्षा सही हो गई। हमने दीक्षा दी है वो सही दीक्षा। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी हैं कि